हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज का ये वीडियो स्पेशल मेरी सभी छोटी बड़ी बहनों के लिए है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज स्पेशल फॉर गर्ल्स, यानी कि वो 10 सरकारी नौकरियां जो कि गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट हैं। सभी की सभी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जॉब है। खास बात यह है मोस्टली जॉब अपकमिंग जॉब है, यानी कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपको इन वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। आप जल्दी ही इन भर्तियों के लिए फॉर्म अप्लाई करके तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। देखिए, ये 10 के 10 डिपार्टमेंट अपने आप में सबसे जबरदस्त, सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट तो है ही, साथ ही जॉब प्रोफाइल यानी कि काम के मामले में भी ये जॉब सबसे बेस्ट है, लेकिन सैलरी भी आपको सबसे बेहतरीन इन्हीं पोस्ट के ऊपर देखने को मिलने वाली है। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको वन बाय वन इन सभी 10 वैकेंसीज के बारे में शॉर्ट जानकारी देने वाला हूं कि भाई कौन सी वैकेंसी कब किस सरकारी विभाग के अंदर किस पोस्ट के ऊपर निकलने वाली है, उसके लिए एज मिड एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मिनिमम क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, वहां पर आपको सैलरी वगैरह कितनी मिलने वाली है और सबसे इंपॉर्टेंट उस वैकेंसी के लिए फॉर्म कब से शुरू हो सकते हैं। और हां, ऐसा नहीं है कि इन 10 वैकेंसीज के लिए केवल गर्ल्स कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बॉयज कैंडिडेट भी इन 10 की 10 वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है, लेकिन गर्ल्स के लिए स्पेशली ये 10 वैकेंसी सबसे बेस्ट रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टीकलर हाईलाइटेड हैंड नोट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि गाइस अगर आप इन हैंडी नोट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आओगे, कंप्लीट जनरल अवेयरनेस आपके दिमाग के अंदर छप जाएगी। थ्योरी तो दे ही रखी है, साथ ही टॉपिक वाइज सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन नोट्स को आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो, तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपका एक और कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा। काफी सारी गर्ल्स कैंडिडेट्स के मुझे कमेंट्स आते रहते हैं कि भैया गर्ल्स के लिए कोई अच्छी सी क्लर्क की जॉब बताइए, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स को लगता है कि गर्ल्स के लिए केवल क्लर्क की जॉब ही अच्छी है, मस्त हम 9 to 5 की जॉब कर रहे होंगे, ऑफिस सेक्शन की जॉब रहेंगी। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरा मानना यह है कि डिफेंस के अंदर भी गर्ल्स के लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। मेरा मानना तो यह है कि जो किक आपको डिफेंस की जॉब में मिलेगी ना, वर्दी वाली जॉब में मिलेगी, वो आपको कभी भी ऑफिस सेक्शन की जॉब में नहीं मिलेगी। क्लर्क की जॉब केवल दूर दूर से सोचने में अच्छी लगती है, केवल 1-2 साल का मजा होता है, उसके बाद आप जो बोर हो गए ना वो आप सोच नहीं सकते। लेकिन जो मजा डिफेंस की जॉब में आएगा ना, जो किक आपको डिफेंस की जॉब में मिलेगा, वर्दी वाली जॉब में मिलेगा, जो प्राउड आपको डिफेंस की जॉब में होगा ना, वो आपको कहीं नहीं होगा। तो इस वीडियो में इन 10 गवर्नमेंट जॉब्स में मैंने कुछ डिफेंस की जॉब भी इंक्लूड करी है जो कि स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत बेस्ट है, तो उनके लिए जरूर अप्लाई करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वैकेंसी नंबर 10 से, जो कि हर साल की तरह इस बार भी निकल के आएगी UIIC AO रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। UIIC मतलब यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है। मतलब एक बहुत बड़ा सरकारी विभाग है जिसके अंदर हर साल AO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकल के आती है, जो कि गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन रहने वाली है, क्योंकि इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद शुरुआती सैलरी ही 90,000 रुपए महीना रहती है। एज मिड जनरल वालों के लिए 21 से 30 साल यहां पर रखी जाती है। गाइज, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है कितने भी नंबर के साथ, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल है, आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही बड़ा ओहदा आपका रहने वाला है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है, मैनेजर लेवल की जॉब रहने वाली है। UIIC की जो ब्रांच होती है उसके अंदर आपको एक अलग एसी कैबिन मिलने वाला है, उसके अंदर बैठकर आप 9 to 5 की क्लरिकल जॉब कर रहे होंगे। पूरा जो ब्रांच का स्टाफ होगा वो आपके अंडर, आपकी कमांड्स पर काम कर रहा होगा। एक तरीके से ऑफिसर लेवल की जॉब इसे हम कह सकते हैं। देखिए गाइस, महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट वैसे तो एलिजिबल है, लेकिन स्पेशली गर्ल्स कैंडिडेट को इस वैकेंसी को मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। यह वैकेंसी आपको अगस्त 2026 के आसपास देखने को मिलेगी। सबसे बेहतरीन जॉब रहने वाली है, हर साल निकल के आती है, समझ गए। बात करते हैं अगली वैकेंसी के बारे में, जो कि नंबर 9, जो कि निकल के आ रही है EPFO SSA रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। EPFO मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन।
यह भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का बहुत बड़ा सरकारी विभाग है जिसके अंदर एसएसए सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस्ड हो चुकी है। इसी साल वैकेंसीज आएंगी। 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रहती है। सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद शुरुआती सैलरी 65,000 रुपए महीना रहने वाली है। बहुत ही बेहतरीन सरकारी नौकरी रहने वाली है। 9 to 5 की जॉब है, क्लरिकल पोस्ट है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है, बिंदास नौकरी है। इस बार ये वैकेंसी जुलाई महीने के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। तैयारी शुरू कर दो। लास्ट ये वैकेंसी शायद 2023 के अंदर आई थी, तब से लेकर अब तक ये वैकेंसी नहीं आई है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 8 के बारे में। पर्सनली मेरी फेवरेट है क्योंकि मैं भी इस जॉब पर ऑलरेडी रह चुका हूं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। हर साल एसएससी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के बड़े बड़े डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज के अंदर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की पोस्ट के ऊपर यह नौकरी निकल के आती है। एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 से 27 साल ग्रेड डी की पोस्ट के ऊपर होती है, 18 से 30 साल ग्रेड सी की पोस्ट के ऊपर होती है। दोनों ग्रेड के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल होते हैं। सिलेक्शन होने के बाद ग्रेड सी की पोस्ट के ऊपर आपको लगभग 70 से 75,000 रुपए महीना सैलरी मिलती है। ग्रेड डी की पोस्ट के ऊपर 50 से 55,000 रुपए महीना सैलरी मिलती है। सेंट्रल सेक्रेटरीट बड़े बड़े सरकारी विभागों के अंदर आपको नौकरी देखने को मिलती है। सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट होती है। इसके एग्जाम में मैथमेटिक्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इंग्लिश होती है 100 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का, बाकी रीजनिंग होता है आपका 50 नंबर का। उसके बाद सीधा आपका स्किल टेस्ट होता है। बेहतरीन लेवल की जॉब है, इसको मिस मत करिएगा। ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली गर्ल्स को मैं रिकमेंड करना चाहूंगा क्योंकि पर्सनली मैंने अपने डिपार्टमेंट में इस जॉब के बेनिफिट्स देखे हैं। बात कर और ये वैकेंसी जो आएगी ना, मैं आपको बता देता हूं, ऑलरेडी एसएससी का जो एग्जाम कैलेंडर जारी हो रखा है ना, ये आपको मई या फिर जून के अंदर देखने को मिलेगी। समझ गए। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 7 के बारे में। ये भी मेरी फेवरेट है, हर साल ये वैकेंसी निकल के आती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक, यानी कि जो अक्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं ना, 43 से ज्यादा पूरे भारत के अंदर अक्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। उनके अंदर सहायक ऑफिस असिस्टेंट, स्पेशली कार्यालय सहायक ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर यह भर्ती निकल के आती है। ग्रुप बी की पोस्ट है। 18 से 28 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रहती है। सभी फ्रेशर्स ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर भी आपको 40 से 50,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलती है। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। बढ़िया बैंकिंग लेवल की जॉब है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म आपको 1 अक्टूबर 2026 को गारंटीडली देखने को मिल जाएंगे। बेहतरीन वैकेंसी है, मिस मत करिएगा। हर साल निकल के आती है। एक ही सिंगल पोस्ट के ऊपर आपको 10,000 के आसपास टोटल वैकेंसी देखने को मिलती है। तो ऐसी ग्रैंड अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी होती है। कोई इंटरव्यू नहीं होगा, एग्जाम के बेसिस पर आपको नौकरी मिलने वाली है। समझ गए। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 6 के बारे में, जो कि निकल के आती है एनएचबी असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। एनएचबी मतलब नेशनल हाउसिंग बैंक, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही आता है। हर साल इसके अंदर भी सहायक प्रबंधक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर एक भर्ती निकलती है। 21 से 30 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रहती है। सभी फ्रेशर्स ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। ये भी एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, मतलब कोई प्रीमियस एग्जाम का चक्कर ही नहीं है। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह मिलती है। जी हां दोस्तों, 1 लाख रुपए महीना। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अगस्त 2026 के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इस पोस्ट को क्रैक कर लेते हो तो आपको एनएचबी जो बैंक है ना, उसका पूरी एक ब्रांच हेड करने का मौका मिलता है। एक अलग एसी कैबिन आपको देखने को मिलता है। ऑफिसर लेवल की जॉब आप इसको समझ सकती हो। समझ गए। मेल और फीमेल वैसे इसके लिए एलिजिबल है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 5 के बारे में। ठीक है, उल्टा चल रहे हैं ना, 10 9 8 7 6 5। ठीक है, नंबर 5 पर आता है रेलवे सेक्शन कंट्रोलर रिक्रूटमेंट 2026 वाली जॉब। ठीक है, बेहतरीन जॉब है गाइस। एनटीपीसी से अलग ये वैकेंसी निकलती है। रेलवे सेक्शन कंट्रोलर की ये जॉब है। एज लिमिट अगर मैं बताऊं, वो 20 से 33 साल आपकी यहां पर रहती है। समझ गए। सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। सिलेक्शन होने के बाद तनख्वाह वही आपकी 60 से 65,000 रुपए महीना रहती है। ऑफिस सेक्शन की जॉब है, कैबिन की जॉब रहने वाली है। जैसे कि एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर की पोस्ट है ना, उसी तरीके के, उसी के इक्विवेलेंट लगभग आपका काम रहता है सेक्शन कंट्रोलर का। मोस्टली गर्ल्स ज्यादा प्रेफरेंस देती है इस जॉब को। ऑनलाइन फॉर्म अगस्त महीने के अंदर निकल के आने वाले हैं, तैयार रहिएगा।
बात करते हैं नंबर 4 के बारे में, ठीक है। 12वीं वालों के लिए भी बताऊंगा, ग्रेजुएट पास वालों के लिए बताऊंगा, ठीक है। तो नंबर 4 पर आती है एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल भर्ती। 12वीं पास वालों के लिए एसएससी सीएचएसएल की भर्ती है, जिसमें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की भर्ती निकलती है सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के बड़े बड़े डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज के अंदर। सीजीएल होती है ग्रेजुएट पास वालों के लिए, यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की। यहां पर भी बहुत बड़े बड़े सरकारी विभाग और मिनिस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जैसी पोस्ट आपको देखने को मिलती है। सीजीएल में 18 से 30 साल तक का एज लिमिट होती है, सीएचएसएल में 18 से 27 साल तक का एज लिमिट होती है। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। सीजीएल में सिलेक्शन होने के बाद आपको 75,000 रुपए महीना तक तनख्वाह मिलती है। सीएचएसएल में आपको 45,000 रुपए महीना तक आपको तनख्वाह देखने को मिल जाती है। दोनों का एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेबस बिल्कुल सेम होता है, बस एग्जाम के लेवल में डिफरेंस होता है। सीएचएसएल थोड़ा लोअर लेवल का है, 12th लेवल का है। सीजीएल थोड़ा अपर लेवल का है, ग्रेजुएट लेवल का। बिंदास अपॉर्चुनिटी है। और गाइस सीजीएल और सीएचएसएल की दोनों वैकेंसी आपको इसी महीने देखने को मिलने वाली है। बात करते हैं नंबर 3 के बारे में, जो कि निकल के आएगी यूपीएससी सीएपीएफ एसी रिक्रूटमेंट, ठीक है। यूपीएससी के द्वारा हर साल सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इन सभी के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर एक भर्ती निकलती है। 20 से 25 साल एज लिमिट होती है। ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। फॉर्म जो निकलते हैं वो अप्रैल महीने के अंदर हर साल निकलते हैं। जुलाई अगस्त तक आपका हर साल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, समझ गए। एक ही दिन आपका एग्जाम हो जाता है। बहुत बेहतरीन रिक्रूटमेंट है। 1 लाख प्लस 1 लाख रुपए महीना आपकी तनख्वाह होती है, उससे भी ज्यादा आपकी तनख्वाह होती है। पूरी जो एक बटालियन होती है ना, ठीक है, पूरी कंपनी होती है सीएपीएफ की, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ की, उसको आप लीड कर रहे होते हो, उसको आप कमांड कर रहे होते हो, ठीक है। असिस्टेंट कमांडेंट की ये पोस्ट है, बेहतरीन पोस्ट है, डिफेंस की जॉब है, पावरफुल जॉब है बहुत। बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। ये है रेलवे एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2026 वाली भर्ती। फिर चाहे वो 12th लेवल हो या फिर ग्रेजुएट हो, दोनों ही बेहतरीन है। मोस्टली आपकी क्लरिकल पोस्ट है, मोस्टली क्या सभी आपकी क्लरिकल पोस्ट है एनटीपीसी के अंदर। तो गर्ल्स कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं इस जॉब को, ठीक है। तो बेस्ट, सारी की सारी बेस्ट पोस्ट है। फिर चाहे वो आपकी ट्रेन मैनेजर की पोस्ट हो या फिर स्टेशन मास्टर की, ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है, बहुत बेस्ट पोस्ट होती है स्पेशल गर्ल्स के लिए। गर्ल्स बहुत ज्यादा पसंद करती है स्टेशन मास्टर की पोस्ट को, सबसे अपर लेवल की पोस्ट होती है एनटीपीसी में, ठीक है। बाकी 12th लेवल में भी आपकी 4-5 बेहतरीन पोस्ट है, चाहे ट्रेन क्लर्क की हो, जूनियर, फिर चाहे आपकी जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट हो, ठीक है, कॉमर्शियल क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट हो, सारी की सारी बेहतरीन पोस्ट है। स्पेशली गर्ल्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि गर्ल्स कैंडिडेट सोचते हैं कि यार रेलवे की जॉब हमारे लिए नहीं है, बिल्कुल है आपके लिए, बहुत बेहतरीन पोस्ट है। 18 से 30 साल 12th लेवल की एज लिमिट है, 18 से 33 साल ग्रेजुएट लेवल में एज लिमिट है जनरल वालों की, ठीक है। तो 12वीं पास वालों के लिए एनटीपीसी की एक अलग वैकेंसी है और ग्रेजुएट पास वालों के लिए एनटीपीसी की अलग वैकेंसी है। ग्रेजुएट में पास में आपको 70,000 रुपए महीने तक तनख्वाह मिलती है स्टेशन मास्टर जैसी पोस्ट के ऊपर, और 12वीं वालों के लिए 42-45,000 रुपए महीना आपको तनख्वाह मिलती है। सभी को पता है फॉर्म आपके सितंबर महीने के अंदर आ रहे हैं इस बार भी। बात कर लेते हैं नंबर 1 के बारे में। ये भी एक डिफेंस की जॉब है और पर्सनली मेरी फेवरेट है, गर्ल्स को स्पेशली रिकमेंड करूंगा, जो कि एसएससी सीएपीएफ एसआई रिक्रूटमेंट 2026 वाली। हर साल एसएससी के थ्रू सीएपीएफ, जो हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है, सीआरपीएफ, सीएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इंक्लूडिंग दिल्ली पुलिस, इन सभी फोर्सेज के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर यानी कि 2 स्टार वाली जॉब निकलती है। गर्ल्स को स्पेशली रिकमेंड कर रहा हूं, बेहतरीन जॉब है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, डिफेंस की जॉब है, वर्दी वाली जॉब है, प्राउड वाली जॉब है, तो आपको इसके लिए जरूर ट्राई करना चाहिए। एज लिमिट जनरल वालों के लिए 20 से 25 साल है। सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। फॉर्म आपको जून महीने तक देखने को मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। एग्जाम कैलेंडर ऑलरेडी जारी हो रखा है, बेहतरीन वैकेंसी यार, जरूर ट्राई करिए, ठीक है। डिफेंस की जो आपके लिए है वो आपकी गलत फहमी है कुछ गर्ल्स की, सभी के मैं नहीं बता रहा हूं, जो बोलते हैं कि यार कलर की ही बेस्ट है, ऑफिस सेक्शन के अंदर बैठकर 9 to 5 की जॉब हम मस्त कर लेंगे। अरे यार बोर ही होगे 9 to 5 की जॉब में। कुछ प्राउडली अगर कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, तो डिफेंस की तरफ जाइए। बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है गर्ल्स के लिए डिफेंस में, ठीक है। तो इसके लिए आपको ट्राई करना है। तो मैंने आपको इस वीडियो में 10 वैकेंसी बताई जो कि गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट है और 2026 में सभी की सभी वैकेंसीज आपको लगभग देखने को मिलेगी। तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। तो अब सभी गर्ल्स कैंडिडेट को कमेंट करके बताना है कि इन 10 में से आप किस वैकेंसी को टारगेट कर रहे हो, ठीक है।
तो कमेंट करके बताओ। कोई डाउट हो, सवाल हो, बिंदास कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर आपको मिल जाऊंगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।